हम यही मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर अपहरण का, और जो मुझे अपहरण करके यहाँ से ले गया और रिवॉल्वर के जोर पर उन्होंने मेरे साथ जो मारपीट करी है उसको ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि गलत जगह हाथ डाला है। ये कतई पंजाबी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बग्गा जी के साथ जो घटना हुई, जिस तरह से पैसे मांगने की घटना हुई, जिस तरह उनकी पगड़ी उछाली गई, जिस तरह उन्हें मारपीट करी गई, उसमें पुलिस प्रशासन ने एक हल्की सी रिपोर्ट लिख करके उस मामले को शांत करने की कोशिश करी। पहले जमीन को लेकर सिख समाज के एक व्यक्ति से धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति ने एक जमीन दिखाकर उसे बेचने के नाम पर सिख समाज के व्यक्ति से 10 लाख रुपए ले लिए। यही नहीं, पैसा वापस मांगने पर जो चेक दिए वो भी बाउंस हो गए। उसके बाद आरोपी ने सिख समाज के व्यक्ति को धोखे से बुलाकर उसका अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसे बुरी तरह मारा पीटा, यहाँ तक कि उसके धर्म का अपमान भी किया। इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, किंतु रिपोर्ट में अपहरण का जिक्र न होने से आज पंजाबी समाज में उबाल आ गया और सभी लोग एकत्रित होकर एसएसपी के पास जा पहुंचे। INN डेस्क से शारिफ खान की रिपोर्ट। मामला मुरादाबाद का है। कटघर थाना क्षेत्र में गिन्नी बार के पीछे मोटर पार्ट्स की दुकान और मार्केट चलाने वाले प्रभुजोत बग्गा का आरोप है कि नरेंद्र प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा जमीन बेचने के नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए गए, किंतु साल भर बीत जाने के बाद भी जब जमीन नहीं मिली तो उन्होंने नरेंद्र प्रताप से अपने पैसे का तकाजा किया, जिस पर नरेंद्र प्रताप ने उन्हें 1.5 लाख के 2 चेक दे दिए जो बाउंस हो गए, जिस पर उन्होंने नरेंद्र प्रताप से विरोध जताया। 18 मार्च को नरेंद्र प्रताप ने उन्हें गिन्नी बार के बाहर पैसे देने के नाम पर बुलाकर 3 व्यक्तियों के साथ बुलाकर उनका अपहरण कर लिया और पहले पार्श्वनाथ और उसके बाद काट रोड स्थित भटावली के जंगलों में ले जाकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और उनकी धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। उनका आरोप है कि छजलेट पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तो लिख ली, किंतु उस रिपोर्ट में अपहरण और उनके साथ रिवॉल्वर की नोक पर की गई मारपीट का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसके चलते आज मुरादाबाद का पूरा पंजाबी समाज एकत्रित होकर एसएसपी मुरादाबाद से मिलने उनके कार्यालय पर जा पहुंचा और उन्होंने आरोपी के खिलाफ अपहरण और उनके धार्मिक अपमान की धाराएं बनाने का आग्रह किया। मैं प्रभुजोत सिंह बग्गा नाम है मेरा। मेरी गिन्नी बार के पीछे मार्केट है, मोटर पार्ट का काम है मेरा। नरेंद्र प्रताप नाम का एक आदमी ने मुझे जमीन दिखा के 10 लाख रुपए के 2 चेक लिए थे। 5 लाख का चेक मैंने दिया था, 5 लाख का भाई ने दिया था। 1.5 साल के करीब हो गया, हम उससे रोज पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे नहीं रहा था हमारे। अब उसने हमें 2 चेक दिए थे 1.5 लाख के, जो हमारे बाउंस हो गए। बाउंस होने के बाद मैंने उससे कहा मैं तेरे नाम की रिपोर्ट कराऊंगा, तो बोले भाई साहब रिपोर्ट मत कराओ, मैं गिन्नी बार के बाहर खड़ा हूँ, आप वहाँ पे आओ के पैसे ले लो। वहाँ पे मैंने कहा कौन साथ में है तेरे? बोला अकेला हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 3 आदमी थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, पहले परशुनाथ पे ले गए। परशुनाथ पे जाने के बाद उन्होंने एक रिवॉल्वर वाला आदमी और बिठाया, एक उतर के आगे का एक और बिठाया। उसके बाद यहाँ से मुझे कांट रोड ले आके लदावली के जंगल में ले आके मारपीट करी, मेरी पगड़ी गिरी, मेरी दाढ़ी नीची और जान से मारने की धमकी दी कि आज के बाद अगर पैसे मांगेगा तो ये यहीं ज़मीन में गाड़ देंगे, ना तो हमें आज का फ़ोन करियो और ना आज के बाद हमसे पैसों का तकाजा करिए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक परशुनाथ पे उतर गया था, वहाँ से एक रिवॉल्वर वाला और बिठाया इन्होंने, फिर ये फिर दोबारा से 3 हो गए। क्या इसकी पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हमें थाना छजलेट ने बहुत सहयोग दिया हमारा। उन्होंने 3-4 घंटे पूरी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पूरा मुकदमा सीओ साहब ने और मुकदमा दायर किया, लेकिन उसके अंदर हमारी अपहरण की और रिवॉल्वर की जो घटना है उसके बारे में नहीं है उसमें। आज आप एसएसपी कार्यालय पर आए हैं? हाँ जी, सारा हमारे भाई, सारे विनोद भाई साहब, बिंदु भाई साहब, हरीश बसीन जी, टोनी भाई साहब, राजीव कुंबर जी, सारे समाज के लोग हमारे साथ आए हुए हैं। और उस आदमी के साथ आज कोई नहीं है, क्योंकि उसने जगह जगह फ्रॉड किया हुआ। अभी 376 के मुकदमे में से अभी 6 महीने की सज़ा काट के आया है और भी उस पर कई मुकदमे हैं। वो हर जगह अपनी जगह बताता है कि ये मेरी जगह है, उसके हिसाब से वो पैसे मांगता है लोगों से 10-10 लाख 20-20 लाख इकट्ठे करके, फिर वो जगह छोड़ देता है, फिर किसी और जगह पे कारोबार शुरू कर देता है। आज एसएसपी साहब के कार्यालय पर आए हैं, आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर अपहरण का, और जो मुझे अपहरण करके यहाँ से ले गया और रिवॉल्वर के जोर पर उन्होंने मेरे साथ जो मारपीट करी है, उससे उसको जो उनसे कम से कम 10 साल की जो सज़ा है उसको ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि वो ये कह रहा है जो मुकदमा तुमने लिखवाया है उसमें मैं जमानत पे छूट के आके तुम्हें जान से मार दूंगा। पंजाबियों की आन बान शान पगड़ी होती है, मेरे सिख भाई की, मेरे सिख वीर की, बग्गा जी की, इन्हें पूरे हिंदुस्तान के सिख वीर की आन शान बान दाढ़ी होती है। केस होते हैं, ये उन्होंने गलत
गलत जगह हाथ डाला है, ये कतई पंजाबी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या मांग करते हैं साहब एसएसपी साहब कार्यालय पर? मांग करेंगे, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई इसी जगह पे आपके सामने 7 दिन में फिर बैठ जाएंगे धरने। अब की से हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे, धरने में बैठेंगे। पंजाबी समाज में हम सब लोग आज एक मंच पर हैं। इसमें शिवसेना, भाजपा, समाजवादी, कांग्रेस, सब लोग पंजाबी ये हमेशा ये रहा है और पंजाबियों की ये लगातार बैठ के चल रही हैं कि अगर किसी पंजाबी को कोई तकलीफ हो तो सब लोग एकत्रित होकर के आएँ। उसी का एक आज सांकेतिक रूप से ये है कि बग्गा जी के साथ जो घटना हुई, जिस तरह से पैसे मांगने की घटना हुई, जिस तरह उनकी पगड़ी उछाली गई, जिस तरह उन्हें मारपीट करी गई, उसमें पुलिस प्रशासन ने एक हल्की सी रिपोर्ट लिख करके उस मामले को शांत करने की कोशिश करी है। लेकिन ये पंजाबी समाज की अस्मिता का सवाल है। पंजाबी समाज की जिस तरह से गंभीरता को देखते हुए कि जिस तरह से हमारे धर्म के ऊपर प्रहार हुआ, उसको देखते हुए हम लोग ये मांग एसएसपी महोदय से कर रहे हैं कि थाना छजलेट इंस्पेक्टर के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई हो। इसमें रिपोर्ट अपहरण से लेकर के और मारपीट, अपहरण और जो जिस तरह से सारी घटना हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अगर नहीं कराई जाएगी तो इसमें पंजाबी समाज धरना प्रदर्शन करेगा और पूरा पंजाबी समाज इसके लिए बग्गा जी के साथ है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।